बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति। चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में पहले स्थित होंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। जैसे शरीर से हर सेल से एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हैं और उसको फोकस कर देंगे माथे के बीच। इन आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं और देखने सुनने वाली मैं सितारा। और आज के अव्यक्त इशारों को सुनेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा कहे संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं, अब प्रयत्न का समय गया। अब प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। मैं फरिश्ता, मुझ आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं जहां जाती हूं सबको मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त हूं। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी हार नहीं खाएंगे। साक्षात्कार मूर्त की स्थिति में हम सब स्थित हैं। चलिए रिविजन शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा?
दीदी बाबा ने आज बहुत ही मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। आज बिल्कुल नई चीज बताई है कि हमें हद और बेहद दोनों से मार जाने हैं। और दूसरा, सतयुग भी हद है। सतयुग भी हद है। हम्म। ऐसा तो हमने कभी भी सोचा, कभी हम यही सुना सोचते नहीं, थे सुना सत्युग नहीं था। बेहद है। क्योंकि सतयुग में हमारे को परम धाम का ज्ञान ही नहीं है। और उधर बहुत कम लोग हैं इसलिए। दीदी और थोड़ी सी और आत्माएं होती हैं वहां। और थोड़ी सी आत्मा, पर हमारी वृत्ति बेहद की होती है। सब अपने वो वाली होती है, पर जो बाबा पॉइंट हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहद क्या है, और हम उस बेहद घर के रहने वाले हैं। जब हम ये सोचते हैं हम परम धाम के रहने वाले हैं, हम परम धाम के अनुभव को, जो दीदी ने बोला, जब दीदी ने पूछा ना कि कौन सा अनुभव आपको ज्यादा प्रिय है, परम धाम के सतयुग, मेरे मन में तो यही आंसर है, परम धाम। क्योंकि सतयुग में तो भी जाना है ना, वहां फिर हद के बनने शुरू हो जाएंगे। और जो अब भी हमारे को परम धाम का अनुभव है, कितना अब भी हमको वो सुख देता है। जब वहां रहने लगेंगे तब वहां पे सुख का अनुभव नहीं हो। और अभी क्यों सुख देता है? क्योंकि हम क्योंकि दुखों दीदी से अभी हम घिरे हैं। दुखी दुनिया से जाते हैं। दुखों से दूर हो जाते हैं। जो अभी दुनिया में रहकर हमारे को जो परेशानियां फील होती हैं, जो साइलेंस में जाते साइलेंस हैं। में जाते हैं, जो तांडव नृत्य जिसको दीदी ने बोला, यहाँ पे मन का तांडव नृत्य जो हम करते हैं, उससे परे चले जाते हैं। और इसीलिए तो संगम युग को डायमंड युग बोला है ना। क्योंकि बिल्कुल मुझे कई बार लगता है ये सतयुग से भी बेटर है, ये जो इस समय ये जो चल रहा है। है, पर जब हम उस अनुभव में हों, उस भी अनुभव जब से भी हट जाते हैं, तो तांडव नृत्य शुरू हो जाता है। वो 3 स्टेज बताई ना, क्या बताया? तांडव नृत्य, दूसरी स्टेज क्या है? डांस। वो भी फिजिकल है। दीदी ने वही पूछा, तांडव नृत्य के रास तो कौन रास। सा पसंद है, तो रास पसंद है जी। सिर्फ रास, सतयुग में है। और रास शुरू होती है मन से। मन की स्थिति है ना। चलिए, तो हद बेहद, इसके ऊपर हम पूरा सेशन ही कर सकते हैं, पर आप अपने चिंतन को बढ़ाए रखना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज तो दोनों क्वेश्चन में पूरी मुरली आ गई वैसे तो। जी, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? हम्म। जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। अच्छा, ये पवित्र। बताओ, एक लेट्स जी स्टॉप। जी। पवित्र में नॉलेज क्यों रहती है? और पवित्रता को सोने के बर्तन से क्यों कंपेयर किया? जब पवित्र सोच होती है तो तुम्हारी, एक तो देयर इज नो व्यर्थ, नो क्वेश्चन ऑफ दैट। उसके अलावा जो थॉट है वो सब डिवाइन है, प्योर है। तो तुम्हारा बेसिक ऑरा, तुम्हारा बेसिक, तुम्हारा नेचर, इट बिकम्स नेचुरली प्योर। नेचुरली। मैं आत्मा व्यर्थ से परे। बिल्कुल, जो सही, बिल्कुल सही बोला है। मतलब नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? जब हम हिलते डुलते कब है मन से? व्यर्थ से हिलते डुलते हैं ना। इम्प्योरिटी का अंश है। संशय आता है, जब संशय आता है और व्यर्थ में पड़ जाते हैं। और संशय भी व्यर्थ के कारण ही आ रहे हैं। और वो व्यर्थ के अंदर जाने का भी क्या है? संस्कार। जैसे किसी लौकिक को आप मिलने जाते हो जो बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, आप अपनी रूहानी स्थिति में हो, उनके पास जाते हो, थोड़ी देर मेंटेन कर लेते हो, उसके अंदर फिर बहना शुरू हो जाते हैं। अगर अटेंशन ना दो तो, अटेंशन दो तब तो नहीं,
तो जब बहना शुरू होते हैं वो किस चीज की निशानी है? कि हमारा वो संस्कार हमारा इमर्ज हो रहा है, विस्तार में जा रहे विस्तार में, और वो हैबिट बनी हुई है ना, हैं। ये ऐसा जी, ये ऐसा। मतलब वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काइंड भी हैं, सब कुछ है, पर ऐसे वैसे बोलना, भाई वो हम वहां गए, वो उसने पता है क्या किया, उसने क्या कपड़े पहने, वो है ऐसी, बड़ी अजीब है, बड़े वियर्ड है। मतलब ऐसी वैसी बातें जो है ना, ये हमारे को खींचती हैं। तो अपवित्रता क्या चीज को ले आती है? कि वही तांडव नृत्य। तो हमें उसी से बचना है ना। और जो सोने का बर्तन होता है, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल किसका दिया, जब ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज थे, रत्नों का दिया कि जो अच्छे कोई रत्न चीज होते भी। हैं उनको हम अच्छे से बॉक्स में रखते हैं, ऐसे ही नहीं, फिर दिखाते हैं सबको। सो द और सेम वे। फिर देखो, जब हम कोई ज्वेलरी खरीदने जाते थे, हम सब ने कभी ना कभी थोड़ी ज्वेलरी बनवाई, खरीदी, जो भी करा, है ना। हमारी कीको बहन तो ज्वेलरी डिजाइनर भी है। तो आप क्या देखते हो, ये कौन से मेटल के अंदर इस रत्न को डालेंगे तो वो कितना सुंदर दिखेगा। डायमंड भी डायमंड निखरता कब है? जब उसको सोने में, प्लैटिनम में, किसी में आप डालते हो तो उसकी ब्यूटी बनती है ना। वो गुण है, वो जब मेरी बुद्धि में धारण होता है और मैं उसको यूज करती हूँ तो वो निखरता है, उतना ज्यादा निखरता है ना। हम डिसाइड करते हैं ना, गोल्ड में डालें, फलाने में डालें। आप लोहे के की अंगूठी बनाओगे जिसके अंदर रतन डालोगे? नेवर। वो बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है ना। तो पवित्र बुद्धि है ना। और फिर बुद्धि के लिए आज वरदान क्या है? उसको सोने का बर्तन बनाए रखना। वो कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, नहीं तो टिकता नहीं। बुद्धि के लिए क्या बोला आज बाबा ने वरदान में? ये मेरा बिल्कुल फेवरेट है, ये करना इतना, बिकॉज इतना इजी हो जाती है लाइफ। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। ये एक एक्सरसाइज सूरज भाई है ना, उन्होंने करने को बोली है। और जब भी ज्यादा परेशानी हो ना, आप ये सुबह डिसाइड कर लो, मैं तो डबल लाइट, या मैं बेफिक्र बादशाह। जो भी बात आ रही है ना, खासकर जब याद आ रही है, बाबा तेरा, मेरी बुद्धि भी तेरी, मेरा मन भी तेरा, मैंने सोचना ही नहीं, मैं तो अपनी सोच से ही परेशान हूँ। बाबा तेरा, बाबा तेरा, आप देखना आपको सच में लाइट हो जाएगा। ये करना, ये आज ही करो, फील करो, बाबा मैं तो बाबा तुझे दे दिया। और ये हर सिचुएशन में वैसे तो वर्क करता है। और एक भाई ने आके बोला, सूरज भाई को, उन्होंने, मैं उन्हीं का बता रही हूँ। वो कहता है कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई है रात तक कि मुझे लग रहा है मैं तो इतना सिली हूं कि मैं परेशान हो रहा था, मेरे को भगवान मिल गया। देते चलो। और कल का प्रोग्राम किसी ने वहां जाकर देखा, किसी ने यूट्यूब पर देखा, जैसे भी जिसने भी देखा, आप देखो, मोहिनी दीदी ने ना 3 बातें बोली थी, जो मुरली में भी आई थी ना, जो बाबा जब आए थे। निमित्त, निर्माण और नम्रता। निमित्त मतलब तेरा है ना, तू कर रहे ना। बाबा, अब हमने बोला अभी सेशन शुरू हुआ, बाबा आ जाओ ना, वो करवा रहा है, हम तो निमित्त बन के करे जा रहे हैं। उससे क्रिएटिविटी होती है। कैसे? क्योंकि ही इज टेकन ओवर एवरीथिंग। जब ही हैज टेकन ओवर एवरीथिंग, तो जो मेरे अंदर संकल्प आ रहा है वो दे रहा है। तो जब वो संकल्प देगा, वो कितना क्रिएटिव होगा और कितना ब्यूटीफुल होगा। ठीक है ना। और फिर नम्रता, ह्यूमिलिटी तो आएगी, मैं तो कर ही नहीं रही हूं। जो दादियां क्या कहती थी, हम तो गॉडली स्टूडेंट है। जान की दादी एट 104 सेड, मैं तो बाबा की स्टूडेंट हूं।
अंत तक, और उनके एक एक सेंटेंस को सुनते हैं और उसके ऊपर पीएचडी करते हैं सब। दादी ने ये बोला, एक सेंटेंस में सारा सार सुना देते हैं। ठीक है ना? तो ये आप एक्सरसाइज आज जरूर करना, और वरदान की लाइंस को जरा स्लोली पढ़ना नीरू, जस्ट रीड देम वेरी स्लोली। आई नो यू कीप द मुरली इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स व्हाई या जी। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। सब आगे पढ़ो। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है, सब वेट कुछ बाप में है। वेट वेट नीरू, जी जी। फील करो, ये सब कुछ बाप का है। Sit in this thought for a second, for a few seconds. सब कुछ में क्या क्या आता है? मेरा घर, तन मन धन। तन मन धन, मेरे बच्चे, मेरी अचीवमेंट्स, जिस भी चीज के लिए मैं आई फील प्राउड ऑफ, और जिस भी चीज के लिए मैं कहती हूँ ये दुख देती है। Nidhi, even body also, not my body. यस, देते जाओ, फील करो मैं दे रही हूँ। मेरी किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने निंदा कर दी, सब कुछ तेरा। और उसका नेक्स्ट फ्रेज, अब उसको अनुभव करो, सब कुछ बाप में है। जो कुछ मुझे चाहिए वो सब कुछ बाप में है। और अब इस अनुभव में आओ, और बाप मेरा है। हुआ अच्छा अनुभव? जी हम्म? ब्यूटीफुल। इसको आज सारा दिन ये करेंगे। तो उस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, करना जरा कंप्लीट। सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं, जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी, बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुछ है ही नहीं मेरा, है ना? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी को पता है, ये पापा को पता है, मुझे क्या पता, बस हमने वही करना। एंड वी ऑल डन इट, हम सब ने चाइल्डहुड में ये काम किया हुआ है। मम्मी को पता है, मेरे को क्या पता ना? कोई आता था हमारे घर में जब हम छोटे थे, तो कोई पूछता था ये चीज कहाँ है, हम क्या कहते थे, मुझे क्या पता। तो हर चीज मुझे तो पता ही नहीं, ही नोज। बहुत ये इतना पावरफुल एक्सपीरियंस है ना, इसको करना जरूर। जैसे बच्चों को कुछ भी होता है, कोई भी परिस्थिति होती है तो एकदम से माँ ये कहाँ हाँ, है, ये कैसे है, क्या ये करूं। कैसे है, क्या वैसे करें। हमें भी बाबा को हर एक चीज में, हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में और बाबा। बच्चे और छोटे बच्चों की क्या निशानी होती है? पवित्रता, प्योर होते हैं। उन्हें वो व्यर्थ के अंदर पता ही नहीं हो व्यर्थ होता क्या है। दे आर एज इज, रियल में सबसे ज्यादा रहते हैं वो। हाँ जी, और नेक्स्ट क्या बोला बाबा ने? क्वेश्चन दूसरा पढ़ सकते हैं, एनीवन?
पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। हम्म अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते, वे सब समाप्त हो जाएंगे। हम्म बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। हम्म। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वे सब धारण होते जाएंगे। बाप जो भी रतन देते हैं वो मुझ में धारण हो, उसके लिए हमने समझ लिया, हमें पता चल गया, अभी हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया। अब फील करो अपने आप, मैं यहाँ पर चमकती हुई मणि हूं। बाबा की लाइट मुझ मणि पर पड़ रही है, बिल्कुल जैसे सूर्य की किरणें जब एक डायमंड पर पड़ती है तो उसकी लाइट कैसे चारों ओर चमक उठती है। प्योर डायमंड जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सूरज की किरणों को, और मैं मणि ज्ञान सूर्य की किरणें, प्रेम के सागर की किरणें, सुख के सागर की किरणों को चारों ओर रिफ्लेक्ट कर रही हूं। और इस अनुभव में रहते हुए ऐसा संकल्प करें, मैं हद, विश्व की हद और विश्व की बेहद से पार, परम धाम की रहवासी। मेरा बेहद का घर परम धाम, वहां जाएं, टच करेंगे बाबा को। बेहद का पिता, बेहद के घर के अनुभव को स्वयं में समाएंगे और वापस नीचे। ओम शांति। तो हम सबको बेहद में रहने का अनुभव भी हुआ और उसका फायदा भी पता चला। दुनिया में भी हम कहें मैं बेहद की दृष्टि रखती हूँ, नहीं, परम धाम में बेहद, क्योंकि परम धाम में सब सभी आत्माएं, एक विदाउट एक्सेप्शन। और सबसे बड़ी बात, वहां पर बाबा भी है। चलिए और बताएं, और क्या कहा बाबा ने। दीदी, ज्ञान जो है वो दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया, वहां मुक्ति नहीं होती, वह हद की दुनिया, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। ये तो हमें समझ आया ना कि वहां थोड़े मनुष्य कहाँ है। दीदी, पर सत्य तो सतयुग में। हमेशा हम लोग हमेशा ये, मतलब ये पहली बार ये वर्ड मैंने अभी तक मुरली में सुना है कि हद और बेहद से भी हमने पार जाना है। तो सतयुग भी और त्रेता भी हद की दुनिया है। क्योंकि वहां पे कम लोग हैं, इसलिए, क्योंकि सब नहीं है वहां पे। और क्या कहा पापा ने।
बाबा ने बोला ना, श्रेष्ठ का क्या मतलब है? समझदार। हम श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? जब ज्ञान से हम समझदार बनते हैं। समझ तब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, जब हम पढ़ाई करते थे, कोई नई चीज कोई टीचर आके बताती थी, कोई डिफिकल्ट लेसन होता था, हम उसको समझ जाते थे, तो हम क्या, हम कितना अंदर से सुख मिलता है ना, हाँ अब मुझे क्लियर हो गया। उसी तरह ज्ञान से क्या होता है? बताओ कितनी बातें क्लियर हुई? हुई कि नहीं? वो क्लैरिटी आने से ही हमें सुख मिलता है। अभी जगदम्बा, काली, सरस्वती, पता ही नहीं था सरस्वती क्यों सरस्वती है। उसके हाथ में किताबें दिखा दी, कमल का पुष्प दिखा दिया, ऐसे ही हम करते रहे। फिर डाउट भी आता था, पता नहीं कर रहे हैं इसका कोई मीनिंग भी है कि नहीं, करते थे ना ऐसे। सो द मोमेंट हमारे को समझ आ जाती है कोई चीज, फिर हम उस चीज को, अपने आप को वैसा बना पाते हैं। समझ ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे? हमें ये थोड़ी पता था हमने ही देवी देवता बनना है ना। हमने सोचा इट इज इनफ टू से आई एम यूजलेस, यू आर ग्रेट। तो फिर बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी बोला है ना समझ। श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए जो कहा है कि ब्रह्मा बाबा ही सारी समझ देते हैं। श्री हम्म, बाबा ने कहा बाबा ही सारी समझ देते हो, तो यहाँ बाबा का मतलब ब्रह्मा बाबा हुआ ना दीदी। बाबा ही सारी समझ देते हैं, शिव बाबा समझ देते हैं, ओके। पर सबसे पहले समझने वाला ब्रह्मा। ब्रह्मा। तो वो सबसे पहले वो श्रेष्ठ बने, फिर वो बहुत समझदार, समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बन गए। वो मेरू बताया ना, जो मेरू और दो दाने, मेरू क्या है? वो जो ऊपर धागा होता है माला में, फूल की तरह, जी वो शिव बाबा की निशानी है। जी। और नीचे जो दो दाने ऊपर होते हैं वो ब्रह्मा बाबा, और फिर मम्मा की निशानी, जो नंबर 1 और नंबर 2 बने। उसके बाद हम सब हैं। ठीक है। और और दीदी बताओ। शांति धाम हद और बेहद दोनों से पार हो गया ना आज, तो ये मतलब हम्म मूल्य हुआ है उन आज दोनों का, से हाँ, पार है। हाँ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाबा एक ही बात को अलग अलग तरीकों से इसलिए बताता है ताकि बुद्धि चले। अगर वही वही बोलेंगे ना बाबा, तो हम बोलना तो बोलते जी रहेंगे, समझ से नहीं करेंगे। तो पहले तो जी। बाबा कहता है ये सतयुग में भी बेहद की दृष्टि होती है, तो वहां तो सतयुग हो गया। पर अब हमको समझ आया। क्या समझ आया? क्या समझ आया? कि किस चीज को, बाबा, हाँ, बताओ बताओ सब। बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या हाँ, क्या रोल है हमारा, हम कौन है। और बेहद किस रूप से बोल रहे हैं? हम्म, एक है मेरी दृष्टि बेहद की, कि मैं सबको एक जैसा समझ रही हूँ, वो बेहद। एक ये है कि नंबर के हिसाब से हद बेहद, है ना। तो दोनों चीजों को समझना। और ड्रामा को बाबा ने क्या बोला? बेहद का ड्रामा। तो बेहद ड्रामा का। को क्यों बेहद बोला? क्योंकि ड्रामा में एक एक एक्टर जो स्टेज पर आता है, परम धाम है में रहता है, एक एक एक्टर उसमें इंक्लूडेड है, चाहे उसका रोल धरती पर 1 घंटे का हो। हम्म, क्योंकि ड्रामा परम धाम से होके निकलता है, इसलिए वो बेहद का। और उसमें सब है। कि बेहद वो के, ड्रामा शुरू भी दीदी शुरू भी वहीं से होता है ना, शांति धाम से ही बिगनिंग होती है, वहीं से ही आते हैं, परम धाम से आत्माएं उतरती हैं, तो वो बेहद का हो गया ना। हम्म,
पर ड्रामा प्ले कहाँ होता है? कोई भी ड्रामा प्ले कहाँ करते हैं? यहाँ पर धरती पे, यहाँ पर स्टेज पर। तो ड्रामा स्टेज पर है, परम धाम में बैक स्टेज। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? दीदी, बाबा ने कहा कि सतयुग भी है स्वीट होम, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है, हम्म वहां सुख और शांति दोनों ही है। हम्म परम धाम में सुख। आज आज बाबा ने दोनों, आज सत्यु को भी स्वीट होम बोला, क्योंकि वो भी स्वीट होम है। जैसे हमारा शांति धाम स्वीट होम है, तो हर बेहद से पार शांति धाम है, वह हमारा स्वीट होम है। तो सतयुग भी है स्वीट होम। तो हमारे को, जैसे हम कहते हैं ना, परम धाम में तो कोई सुख नहीं है, पर आज हमने क्या समझा कि अब भी संगम युग के समय हमें परम धाम में भी सुख मिलता है। ये तो भाई सही है दीदी, ये तो बात सही है। क्योंकि हाँ, कंट्रास्ट हो जाता है ना, क्योंकि हम दुखों से फ्री होते हैं। दीदी, लेकिन बाबा ने बोला है कि स्वर्ग में सुख भी है और शांति भी है, परम धाम में सिर्फ शांति है। और यहाँ पर हम जो यहाँ पर हम दोनों महसूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम अपने को बदलें। प्रोवाइडेड हम परम धाम का आनंद लें। हाँ, यस, राइट। ये तो हमने इतना पार्ट तो अनुभव करके देख लिया। करेक्ट, बिल्कुल कर लिया ना अनुभव, बाकी भी होगा। फिर बाबा ने बोला ना, तुम्हारे ये कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, यह सोने का पवित्र चाहिए कान। अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। मतलब मेरी अटेंशन बहुत रहनी चाहिए कि मैं क्या सुनती हूं, मेरे कानों को क्या सुनने में इंटरेस्ट है। वो कनरस एक बात, फ्रेज बोलते हैं ना, कनरस किसको बोलते हैं? जो सुना और भूल गए, एंजॉय किया उसके, उसकी दुनिया में डिटेलिंग। नहीं, दुनिया में किस चीज को बोलते हैं कनरस? व्यर्थ की बातें, इधर उधर की व्यर्थ की कहानियां, बातें। सारा कुछ पता चल जाए। जिसको सुनने में इंटरेस्ट हो जाए अच्छा, कि क्या उसने हुआ, क्या बोला, फिर क्या वहां भी हुआ, सुन, हाँ वो भी सुन क्या लूं, हुआ, क्या ये भी हुआ। सुन लूं, मुझे सारा कुछ चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात बाबा ने बहुत अच्छी बोली, कई बार पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है। दीदी बता रहे थे, आशा दीदी, कि जो जिन्हों से उन्होंने ज्ञान सुना, लेसन पहले लिए, वो आज ब्राह्मण परिवार में देखने को नहीं आते। ऐसे हो जाता। तो किसी भी चीज में हमने क्या बोलना है? हाउ कम ऐसे? बाबा ने क्या बोला है? नथिंग न्यू। हमारी स्थिति उससे डगमग नहीं होनी चाहिए। और फिर बाबा ने एक कितना सुंदर सेंटेंस बोला, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से बताओ, कोई है चीज? प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू टेक इट। और जो आज स्टोरी है हाथ आज हाँ जी, आज आज बाबा ने ये भी इतना सुंदर लिखा कि मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत कहाँ तक है। फिर उस हिसाब से ही पेट्रोल भरते हैं कि हमें वापस भी तो आना है। वापस भी तो पर आना है। बाप तो हमें बेहद का राज, बेहद का ज्ञान देते हैं। और हम तो कौन हमें सा बेहद पेट्रोल नहीं जाना। भरते हैं? अच्छा, ये बाबा बताओ। के ज्ञान का, बाबा के ज्ञान का, और बाबा के साथ कनेक्शन का, कनेक्शन का, मेरे बाबा। वो पेट्रोल क्यों है? क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा चलाता है काफी देर तक, जब तक वो चलता है। हमने दादी प्रकाश में नहीं कहते थे, अगर आप 1 घंटा योग में बैठे हो, उसका इम्पैक्ट 1 घंटा तक तो रहना चाहिए।
अगर किया है तो 1 मिनट किया तो 1 मिनट तो रहना चाहिए। दीदी बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ और मुझे याद कर। बिल्कुल, ये तो पूरा ज्ञान का सार ही है ना। और जो, अच्छा बताओ, ज्ञान किस चीज को कहते हैं? ज्ञान में हम क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए ज्ञान को पाने के लिए? ज्ञान मेरे अंदर धारण हो, मेरी बुद्धि सालिम रहे। बाबा ने उसको बोला है, आज भी नोटिस में आया कि नहीं? क्या दीदी पहले तो उस ज्ञान की समझ होनी चाहिए, सारी समझ, तभी हम किसी और को बता सकते हैं। वो किसी और को बताने के लिए नहीं, मेरे अंदर धारण कैसे? और बाबा ने ये भी कहा ना, हथ काटे दिल शिव हाँ, बाबा को दे। शिव बाबा को अपना सब कुछ बाबा को दे दो। अच्छा, सब कुछ देने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीदी आत्मिक स्थिति में रहना होगा ना। तो उसके अंदर रहने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए बाबा की श्रीमत पे चलना पड़ेगा, जो बाबा कहते हैं वो ही करना होगा। कैसे? नहीं होता ना, फिर भूलते हैं, फिर वहां पे चल पड़ते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने बोला जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। भूलना इज द फर्स्ट लेसन। जब हम भूलते हैं चीजों को तो धारणा होती है। भूलने का मतलब ये नहीं मुझे पता नहीं है, आई एम अवेयर। ये हमारे से आशा दीदी ने क्वेश्चन पूछा था। सबसे बड़ी बात क्या करना है? फॉरगेट हर चीज को। और जो आज अमृत वेले का था, कल डाला नहीं शायद नीरू बहन। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी अभी। 3 बिंदु, यहाँ पे पहले भी बात करी, 3 बिंदु कौन से हैं? मैं आत्मा, बाबा बाबा बिंदु आत्मा एंड और फुल पास्ट स्टॉप। बिंदु। पास्ट की पास्ट को बिंदु, full ड्रामा stop। के ज्ञान से पास्ट को बिंदु लगाया, है ना। तो जब ये 3 बिंदु लग जाते हैं तो मेरा अमृत वेला परफेक्ट होता है। 3 बिंदु लगाना मीन्स भूलना। क्या भूलना है? पास्ट की बातें, व्यर्थ बातें, उनको सबको भूल जाए। और कोई पॉइंट किसी ने लेना है? अच्छा, हाथ मताई का खेल का क्या है कि लड़ाई जब हो तो कहते हैं मुंह में मुलहरा डाल दो, मुंह में कुछ डाल दो ताकि बोल ही ना सको। जब बोल नहीं सकेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होएगा ही नहीं। एक तरफ से झगड़ा हो रहा है, तुम कुछ नहीं बोल रहे, तो झगड़ा फिनिश्ड, हो नहीं सकता। आर्ग्यूमेंट फिनिश्ड। और झगड़ा जब मन में हो रहा है, यहाँ पर उसने ऐसे बोला, फिर मैं इसको ऐसे सुनाऊंगी, इसको कल बताऊंगी, हम ये कर ही नहीं रहे, तो आज आशा दीदी ने ये भी अपने अनुभव से बहुत अच्छी सिखानी थी हम सबको कि कैसे वो फंक्शन के लिए जैसे सबको प्रिपेयर कराती हैं, देन इट हैपेंस विद अस आल्सो। हम कुछ कराते हैं, फिर अगला हमारे अकॉर्डिंगली नहीं करता तो वी गेट सो अपसेट। मैंने सिखाया था, देखो ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। सो वही दीदी ने कहा, साखी होके देखो, बस तुमने अपना पार्ट कर लिया है, नाउ द अदर पर्सन इज डूइंग देयर पार्ट। सो मच एप्लीकेबल टू आवर डेली लाइफ आल्सो। राइट। तो इसमें मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं जब एनजीओ में थी ना, तो वहां के बच्चे भोले भाले हैं, मतलब बस्ती में रहते हैं थोड़ा, तो उनके लिए भावना जो है वो अलग हो जाती है। एटलीस्ट मेरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। उनके लिए उनकी हर बात की मेरी एक्सेप्टेंस बहुत हाई थी। तो जब वो प्ले करते थे स्टेज पर और कोई कुछ ऊपर नीचे कर देते थे, तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, मुझे हंसी आती। जैसे कोई पार्ट है, कोई प्ले किसने रटा, उनको मैं बहुत रिवाइज कराती थी, पर कई बार स्टेज पे जाके थोड़ा सा वो स्टेज कॉन्शियसनेस के कारण
कोई किसी ने अपना डायलॉग इंग्लिश में कोई वर्ड बोलना था, उसने हिंदी में बोल दिया, उसने मतलब थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। तो मेरे को ऐसे कभी नहीं लगता था कि देखना जरा इसने कैसे किया, ये कितना, लगता ही नहीं था। अगर मैं ये एटीट्यूड रखूं हर एक के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी एक्सेप्टेंस, इसको कितना बताया, देखना फिर ये कैसे कर रहा है, इसको बताया भी था ये पढ़ाई ये कर लेना, एग्जाम में लिख कर नहीं आया। हम अपने बच्चों के साथ कितने मतलब इस तरह का एटीट्यूड रख लेते हैं। ये एटीट्यूड रखे, एंड मेरे को उन बच्चों से बहुत प्यार मिला। आई थिंक द रीजन वॉज दैट आई वॉज इन टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट दे वर। सबसे बड़ी बात ये है मुझे, मतलब मेरा, आपने जब बात करी तो मेरे को उससे ये याद आया, एंड मैंने उसमें कुछ सोचा नहीं, इट जस्ट हैपेंड ऑन ऑटो मोड। चलिए ऐसे ही था, वो मुझे एक्सेप्ट करते थे एज आई वाज, एंड दे आल्सो वर एक्सेप्टिंग मी। मैं कोई डांट दूं, कुछ कह दूं, कुछ भी बोल दूं, वो हर चीज को मान लेते। ओके मैम, दोनों खेल पर दोनों तरफ। उनमें से एक हमारे साथ है अभी, सिमी है ना, शी इज विद अस, वो इसी स्कूल से है, बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है। स्लोगन क्या है आज का? अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। और अडोलता का तख्त कैसे बनेगा? आज पूरी मुरली के में हमने क्या सुना? अडोलता, साक्षी, डिटैच्ड कैसे बनेंगे? दीदी ने मुरली शुरू ही ऐसे करी थी। अशरीरी दीदी। बिल्कुल, अपने को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति में रहो, तो एकदम डिटैच्ड। फिर वो जो ड्रामा का पार्ट है मेरा, हम सोचें कि मैं इस ड्रामा में रोल प्ले कर रही हूँ, रोल प्ले किया, बैक टू माय ओन सेल्फ, मैं आत्मा, है ना। और फिर मन बुद्धि बाबा को दे दिया, तो मुझे तो सोचना नहीं, उल्टे सीधे सीन चल रहे हैं। अब टर्की में अर्थक्वेक आया, आप सबने सुना होगा। सुनते ही सबसे पहले क्या किया? जिसने सुना वो बताए। ये सब उसके लिए भी शुभकामना और शुभ भावना थी, सब इमीडिएट ठीक होना ठाक है। चाहिए। हमने टीवी पर देखा, संकल्प किया, वहां की जितनी आत्माएं हैं बाबा से उनको लाइट पहुंच रही है, फुल स्टॉप। उसके बाद नो थॉट। उससे क्या होगा? उन आत्माओं को जो हम भेज रहे हैं, उससे उनको जो सहूलियत मिलनी चाहिए मिलनी शुरू हो जाती है। चल, कोई किसी ने कोई और पॉइंट लेना है तो ले लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। यदि परम धाम का सुख कैसे अनुभव करें, वो परम उसके धाम का लिए सुख, परम धाम जब आप कनेक्ट होते हो ना बाबा से, जी, तो जब कनेक्ट होते हो वो भी सुख ही है ना, क्योंकि यहाँ की अशांति से हम परे चले जाते हैं। तो वो क्योंकि हम शांत, सबसे पहली फीलिंग शांति की होती है। जब भी हम योग में बैठते हैं, जब हम अपनी स्वस्थिति में भी स्थित होते हैं, तो सबसे पहला अनुभव क्या होता है? मन शांत। जी, मन शांत हो जाता है, तो वो ही, उसको ही हम कहेंगे शांति के फीलिंग, शांति का अनुभव, और फिर सुख का अनुभव। और जब वो गहरा होती जाती है शांति, वो सुख में कन्वर्ट होती जाती है। तो वहां दीदी टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार ना। तो अपने संकल्पों को जब आप योग करते हो, पहले कुछ ना कुछ पढ़ो। मैं आज का आपको वो अमृत वेले का वो पढ़ के सुना देती हूँ। दीदी एक बात पूछनी है। आज वरदान में बाबा ने कहा है कि अपने सब बोझ बाप को दे दो,
लेकिन ये तो वही वाली बात हुई, जो सन्यासी लोग होते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ते हैं। तो मतलब संबंध जीवन में। जस्ट अ मिनट। हाँ, Ram wants to keep some stuff here. Just see what he's saying. देखो, बोझ बाबा को दे दो तो सन्यासी नहीं बनेंगे। माना हम मन बुद्धि से ये बोलते हैं, बाबा मेरा मन और बुद्धि आप ही चलाओगे, फिर संकल्प तो बाबा आपको ही देगा ना। जी, बाबा जैसे, मैं एग्जाम्पल वही देती हूँ जो रोज करते हैं। यहाँ सेशन शुरू होता है, मैं कहती हूँ बाबा आ जाओ, आपके बच्चे, आपने जो ये इस मुख से कहलवाना है आप कहलवा दो। फिर जो मैं बोल रही हूँ वो बाबा मेरे से बुलवा रहे हैं, तो वो एक्यूरेट होगा। पर उस भाव को मुझे इमर्ज रखना है कि बाबा करवा रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को देख रहे हो, जो आपकी नॉलेज है, जो बाबा ने भी बोला जिस्मानी नॉलेज को भूल जाओ आप, पर इसका मतलब ये नहीं उसको हम भूल जाएंगे, आप उस नॉलेज को कैसे यूज करोगे। बाबा को बोला आप बताओ, जब आपने बाबा को बोला आप बताओ, तब तब बाबा करवाएगा। फिर आपको कोई आके बोलता है मंजू बहन आप तो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, जिसने जाना है मंजू बहन से इलाज करवाए, उस टाइम पे क्या याद रहना चाहिए? ये बाबा नहीं करवाया है। हाँ, तब आपने मन बुद्धि बाबा को दिया, तो आप इस दुनिया में रहते हुए आपने वो काम किया। सन्यासी तो जंगल में जाते हैं, बात ही नहीं करते किसी से, है ना, वो नहीं करना है। तो ये इसको करने के लिए बाबा हमें बोलते हैं ना, जो प्रवृत्ति में फैमिली में रहते हैं मैं उन्हें नंबर ज्यादा देता हूँ, क्योंकि हमारे सामने सामने पर प्रवृत्ति वाले निरंतर रहते हैं। हमें तो ज्यादातर हम किन से डील करते हैं? जो ज्ञान में नहीं चलते उनसे। जो आश्रम में रहते हैं, जो आसपास उनके जो भी हैं, वो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं होती हैं, तो इसलिए बाबा हमें नंबर भी ज्यादा देते हैं। तो जो आज बाबा ने बोला वो 3 बिंदी वाला, तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक लगाया, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक हैं और तीनों ही बिंदी सहज हैं। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देंगे, एक डॉट लगाना हो पेपर पे। तो मैं आत्मा हूं, ये स्व की स्मृति है, याद रखना। तिलक, क्या तिलक? मैं आत्मा। फिर फिर बाप की स्मृति, और फिर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा की स्मृति का क्या मतलब हुआ? ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है, तो जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है, इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो 3 बिंदी हो गई ना, तो यह तीनों स्मृति सदा है, तो स्थिति श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। मतलब जो बीता सो ड्रामा, फुल स्टॉप। पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूं, आई विल चेंज दिस सेकेंड एंड आई टेल माई सेल्फ मैं बिंदु, बाबा बिंदु, और सब आत्माएं बिंदु। और जो मेरे पास आत्माएं मेरे को परेशान भी कर रही हैं, वो ड्रामा में उनका यही रोल है। मुझे बिंदु लगाते जाना है, और जितना मैं बिंदु लगाऊंगी उनकी बातों का मेरे ऊपर असर नहीं, प्रभाव नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और धीरे धीरे वो जो कर रही हैं वो करना बंद कर देंगी। पर मेरा एम क्या होना चाहिए? मैं उनके प्रभाव से मुक्त रहूं। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर दें, और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। पूरे शरीर से इस एनर्जी को पुल करें और माथे के बीच लेकर आए।
आज हम सभी, जैसे सुबह हमने मॉर्निंग में फर्स्ट स्मृति ली, बाबा को सब कुछ देगा, और अभी हम 3 बिंदियों का तिलक लगाएंगे। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। फील करें, मुझसे प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा। इस शरीर से भिन्न इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जिस वस्त्र को पहन मैं इस बेहद ड्रामा में अपना रोल प्ले करती हूँ। मेरा रोल कभी माँ का, कभी पिता का, कभी बेटे का, कभी टीचर का, भिन्न भिन्न रोल। और इस समय मैं गॉडली स्टूडेंट, परमात्मा की स्टूडेंट, और अभी 1 सेकंड में अपने सारे रोल्स पर बिंदु लगाकर, बिंदु बनकर बिंदु पिता के पास, परम धाम में बिंदु बाबा, सागर, बिंदु में सागर समाया। यहाँ की स्थिति को अनुभव करें, दुनिया से पार, ड्रामा से पार, ड्रामा की बातों से पार, केवल मैं और बाबा। जिस बिंदु में सब समाया हुआ, मुझे जो कुछ चाहिए सब इस बिंदु में। और अब वापस शरीर में प्रवेश करेंगे।
अभी हमने 3 बिंदु लगाए, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा की स्मृति से पास्ट भी बिंदु। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति।